स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान में स्प्रिंग ब्लॉक के लिए आवर्तकाल की गणना करेंगे। ये पाठ संख्या 13 है। देखिए क्या बोला, स्प्रिंग ब्लॉक के लिए आवर्तकाल। तो स्प्रिंग ब्लॉक एक बना लीजिए, यानी स्प्रिंग में कोई ब्लॉक लगा है जिसका इस्तेमाल है द्रव्यमान। ये अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में, कौन सी अवस्था में है? प्रारंभिक अवस्था में। ये अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है। जब इस पर हम बाह्य बल आरोपित करेंगे, क्या करेंगे? बाह्य बल, यानी इसको एक बाह्य बल से खींचेंगे इस तरफ। देखिए इसमें क्या होगा, जब इस पर बाह्य बल आरोपित करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इस तरह से फैल जाएगा। ये इस तरह से क्या होगा, फैल जाएगा। अभी भी इसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल यम है। क्या है? स्मॉल यम। इस पर हमने क्या लगाया है? बाह्य बल। कौन सा बल लगाया है? बाह्य बल। कौन सा बल? बाह्य बल। जब इस पर हमने बाह्य बल आरोपित किया तो इसके विपरीत दिशा में उतना ही, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है। तो किस कारण से प्रारंभिक अवस्था में लौटती होगी? क्योंकि उसके विपरीत एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? इसके विपरीत दिशा में एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। और इसमें देखिए कितना विस्थापन हुआ, ये इधर से इधर तक, इसमें कितना विस्थापन हुआ? यक्स। इसमें कितना विस्थापन हुआ? यक्स। यक्स क्या है? विस्थापन। तो चलिए अब इसके लिए गणना कर ली जाए। तो देखिए प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल आप पार्ट 4 में पढ़ कर आ चुके हैं। जो प्रत्यानयन बल होता है स्प्रिंग के लिए, जो प्रत्यानयन बल होता है किसके लिए? स्प्रिंग के लिए होता है माइनस का के यक्स। के क्या है इधर? स्प्रिंग नियतांक और यक्स क्या है? विस्थापन। यक्स क्या है? विस्थापन। तो चलिए इधर से देखिए, यम को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। यम बराबर क्या होता है? यम ए। यम बराबर क्या होता है? यम ए। तो यम ये वाला और ए कौन सा? प्रत्यानयन यानी प्रत्यानयन त्वरण जो है, कौन सा? प्रत्यानयन त्वरण। इसके बराबर माइनस का के यक्स। यहां से ए प्रत्यानयन इसके बराबर हो जाएगा ए प्रत्यानयन, जो प्रत्यानयन त्वरण है यहां से इसके बराबर हो जाएगा माइनस का के यक्स अपॉन यम। समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये इधर क्या है? स्प्रिंग नियतांक। यम क्या है? द्रव्यमान। तो एक फिक्स द्रव्यमान, यहां भी क्या था? स्मॉल एम द्रव्यमान था। यहां भी क्या है? स्मॉल एम। द्रव्यमान क्या है? समान। और स्प्रिंग नियतांक इसको अगर हटा देंगे इधर कांस्टेंट क्या आ जाएगा? प्रत्यानयन त्वरण समानुपाती आ जाएगी इसके विस्थापन की। अब सरल आवर्त गति ज्ञात करिए, क्या होता है? सरल आवर्त गति कंडीशन होती है, अगर आपका कोई भी त्वरण, अगर प्रत्यानयन त्वरण अगर विस्थापन के समानुपाती आ जाए, विस्थापन की क्या आ जाए? समानुपाती आ जाए, तो आप उस वस्तु को बोल सकते हैं कि वह सरल आवर्त गति कर रहा है। जैसे इस ब्लॉक को क्या बोल देंगे कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि चूंकि प्रत्यानयन त्वरण विस्थापन के समानुपाती है, इसलिए यह सरल आवर्त गति करेगा। अब देखिए यहां से निकालते इसका फार्मूला क्या होगा? इधर से सरल आवर्त गति करेगा। याद कीजिए सरल आवर्त गति के लिए त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वो प्रत्यानयन त्वरण ही होता है। प्रत्यानयन त्वरण का फार्मूला क्या होता है? याद करिए ए बराबर क्या होता है? ए बराबर माइनस का ए ओमेगा कॉस ओमेगा
टी, इसको क्या लिखा जा सकता है? और इस तरह इसको इधर आगे लिख दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, cos ओमेगा टी। अब एक cos ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है? विस्थापन याद करिए, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है? x, क्योंकि विस्थापन का फार्मूला क्या होता है? a cos ओमेगा टी होता है कि नहीं होता? यही फार्मूला होता है। तो इधर से ये प्रत्यानयन है, त्वरण कौन सा? प्रत्यानयन। प्रत्यानयन त्वरण का इधर फार्मूला क्या था? देखिए समीकरण नंबर 1 से क्या था प्रत्यानयन? माइनस का के एक्स बटे यम बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। समीकरण नंबर 1 से कहां से आया है? समीकरण नंबर 1 से यहां से क्या कर सकते हैं? माइनस से माइनस, यक्स से यक्स, तो क्या बचा? के बटे यम ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर बराबर के बटे यम इस तरह में लिखा जा सकता है, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या बचा? के अपॉन यम। अब याद करिए ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। अब देखिए क्या होता है कोणीय वेग। अगर इस तरह कोई वृत्ताकार वस्तु कर रही, इधर से चालू की, एक चक्कर पूरे कर ली और यहीं पास आ गई, तो देखिए क्या होता है? एक चक्कर पूरा की, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा और कितना कोण बना, वही होता है। तो कोण एक पूरा चक्कर की, जब ये चतुर्थांश है, एक पूरा चक्कर के कितना? 2 पाई, तो 2 पाई कितना? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। मान लिया कितनी दूरी तय किया? 2 पाई, और समय कितना लगा? कैपिटल टी मान लिया ये, और रूट के अपॉन यम। हमको टी का मान चाहिए तो व्युत्क्रम कर दीजिए, टी ऊपर कर दिया, 2 पाई नीचे, तो रूट के अंदर भी क्या होगा? यम ऊपर चला जाएगा और बटे में के आ जाएगा। क्या किए इधर? व्युत्क्रम। क्या किए हैं? व्युत्क्रम करने पर क्या किए हैं? व्युत्क्रम। अब हमको टी का मान चाहिए, तो टी 75 कर दीजिए इसको, तो पाई बटे में, तो किसमें चला? गुणे में, तो 2 पाई अब रूट यम अपॉन के। ये सिद्ध हो गया। ये आ गया किसके लिए? स्प्रिंग ब्लॉक के लिए आवर्तकाल ये निकल आया। थैंक यू।